चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, जियोलॉजिकल मीन्स जियोलॉजी, समथिंग इज टू डू विद अर्थ। टाइम सब जानते हो, स्केल मीन्स मेजरमेंट, यानी अर्थ, टाइम और मेजरमेंट, ये तीन चीजों के कंटेक्स्ट में हम ये स्टडी करते हैं। ठीक है, कोई भी टाइम स्केल आपको देखना होता है या स्टडी करना होता है तो एक रेफरेंस पीरियड रखना होता है हमें। तो जियोलॉजी के कंटेक्स्ट में हमेशा हम जो रेफरेंस पीरियड रखते हैं, अगर हमारी स्टडी अर्थ को लेके होती है तो हम हमेशा अर्थ को रेफरेंस पीरियड रखते हैं। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे आज क्या स्टडी करने वाले हैं, अर्थ के रेफरेंस में अर्थ का एवोल्यूशन टाइम के कंटेक्स्ट में क्या क्या, किस किस टाइप के कंडीशंस, किस किस टाइप के इवेंट्स, किस किस टाइप के क्लाइमेट अर्थ ने फेस किए हैं, उसी को आज हम सब स्टडी करेंगे यहाँ पे। ओके, सो व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल? यहाँ पे जियोलॉजिक लिखा हुआ है, वो भी सही है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम क्या स्टडी करते हैं कि अर्थ की का जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, समवेयर 4.6 बिलियन ईयर एगो, वहां से लेके अभी जो हम होलोसीन के करंट एज में हैं, जहां तक के पूरे इवेंट्स, पूरे सीक्वेंस की जो स्टडी है, उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। यानी जितने भी जियोफिजिकल इवेंट्स हुए हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म का इवोल्यूशन हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं, उन सब को हम स्टडी करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, फिर लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, और फिर जो मॉडर्न डे यहाँ पे हम लोग हैं, यानी मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म, ये पूरा जो हम इवेंट है उसकी स्टडी जिस साइकिल में, जिस स्केल में करते हैं, वो है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये जो डेफिनेशन है ये प्योर जियोलॉजिकल डेफिनेशन है, दैट इज सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट रिलेटिंग टू स्टैटिग्राफी। स्टैटिग्राफी मतलब स्ट्रेटा लेयर ऑफ अर्थ टू टाइम दैट इज यूज्ड बाय जियोलॉजिस्ट एंड अदर अर्थ साइंटिस्ट। ठीक है, ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स वर्ड में वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे समझाया। ठीक है, तो देखो, जब हम टाइम की स्टडी करते हैं तो हमेशा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे समझो, आज के कंटेक्स्ट की बात करें तो एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकेंड, यानी सबसे पहले हम एक बड़े जो इवेंट से बड़ा जो टाइम पीरियड है उसको स्टडी करते हैं। सपोज दिस इज अ डे, डे में 24 आवर्स, उसकी स्मॉलर यूनिट हुई आवर्स, आवर्स की फिर स्टडी हम करते हैं मिनट्स के फॉर्म में, और फिर मिनट्स को अल्टीमेटली हम ब्रेक करते हैं सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये देखो, यहां पे ये आपका समझो डे है। ठीक है, डे को हम ब्रेक करते हैं डिफरेंट आवर्स में, आवर्स को ब्रेक करते हैं डिफरेंट मिनट्स में, और अल्टीमेटली मिनट्स को ब्रेक करते हैं हम सेकेंड में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीक्वेंस क्या है बड़े से छोटे का जियोलॉजिकल टाइम स्केल के कंटेक्स्ट में, इट इज इयॉन, एरा, पीरियड एंड इपॉक्स। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सीएसआईआर जेआरएफ के लिए जाओगे या फिर कोई सिविल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो ये आपको अरेंज करने के लिए देते हैं। लाइक ऑप्शंस होंगे एरा, पीरियड, इपॉक, इयॉन। ऑप्शन बी विल बी एपॉक, पीरियड, एरा, इयॉन। सी विल बी पीरियड, एरा, इयॉन, एपॉक, एंड लास्ट विल बी इयॉन, एरा, पीरियड, एपॉक। तो ये सीक्वेंस आप याद कर लेना, चाहे जैसे भी, कि सबसे बड़ा जो होता है वो इयॉन होता है। इयॉन को ब्रेक करते हैं हम छोटे छोटे एराज में, एराज को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीरियड्स में, और अल्टीमेटली हम उसको ब्रेक करते हैं इपॉक्स में। सो देखो, ये पूरा जो कंटेक्स्ट है, यहां देखो, ये यहाँ पे आपका होगा हैडियन, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, और फिर यहाँ पे फेनेरोजोइक, ये आपका होगा इयॉन। ठीक है, फिर पैलियोजोइक, मिजोजोइक, सीनोजोइक, ये आपके होंगे एरा। और ये फिर जो आपके कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, ड्यूरियन, और ये मिसिसिपियन और पेनिसिलियन को कंबाइंडली हम कार्बोनिफोरस बोलते हैं, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये पूरा जो है आपका इपॉक है। और फिर सिनोजोइक को हम दो इपॉक्स में ब्रेक करते हैं, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। ठीक है, सॉरी ये पीरियड्स होंगे, और फिर लास्ट में हम इनको होलोसिन, प्लिस्टोसिन, और ये जो पूरा है पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लायोसिन, इन सारे चीजों को हम यहाँ पे अरेंज करते हैं। आई होप अब आपको लॉकडाउन, क्वारंटीन, ये सब थोड़े छोटे लग रहे होंगे। ठीक है, ये और बड़े बड़े और बारी बारी कम वर्ड्स हैं। तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हेडियन से। ठीक है, हेडियन में देखो कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और अर्थ क्या थी, वो उस समय जो बिग बैंग थियरी है, बिग बैंग, आप जो भी थोड़ा ज्योग्राफी वगैरह में इंटरेस्टेड होगा वो जानता होगा कि बिग बैंग वाज लाइक अ ब्लास्ट, एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, और पूरा जो यूनिवर्स है वो उसका क्रिएशन हुआ। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे वो प्लैनेट्स के फॉर्म में आए, कोई सन के फॉर्म में आया। ठीक है,
हाँ देखो, हम क्या करते हैं कि प्री कैम्ब्रियन यानी जो ये कंबाइंड तीनों हैं, इनको हम प्री कैम्ब्रियन के फॉर्म में स्टडी करते हैं। ये है आपका हेडियन, अर्कियन एंड प्रोटोजोइक। ठीक है, तो हेडियन में देखो, सबसे पहले जो पहला आपका इयन है, यहाँ पे सबसे ओल्ड एज, यहाँ पे रॉकलेस इयन। इट मींस यहाँ पे कोई रॉक नहीं था, अर्थ अभी भी सॉलिडिफाई हो रहा था। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन हुआ था, क्योंकि इनिशियली क्या था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कोई भी चीज मेल्टेड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो धीरे 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 सॉलिडिफिकेशन हो रहा था। उसके बाद हेडियन के बाद आया आर्कियोजोइक, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, आर्किया जोइक। ठीक है, आर्किया, आर्की बैक्टीरिया आप सबने पढ़ा है। यहाँ पे आपको लाइफ के ट्रेसेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, स्पेशली आपको स्टेमोटोलाइट्स मिलते हैं, वो जो एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट आप याद रखोगे, द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व। ठीक है, तो अगर कभी आपसे एग्जामिनेशन में या कहीं पे किसी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ वो किस एज में हुआ, तो आप बताओगे आर्कियोजोइक। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम था वो था प्रोटोजोइक। ठीक है, प्रोटोजोइक में आप सबसे देखो इंपॉर्टेंट इवेंट कि ये जो सिंगल सेल लाइफ का इवोल्यूशन हुआ था, अब ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन होने लगे। उसके अलावा जो दूसरा मेजर इवेंट था वो था रोडिनिया का फॉर्मेशन। रोडिनिया आप सबको याद होगा, लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, मैं फिर से करता हूं कि अभी क्या है, हमारी अर्थ यहाँ पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कुछ ऐसा है। लेकिन ये पहले क्या हुआ, एक कंबाइंड लैंडमास था जिसको कहा गया पैंजिया। ठीक है, तो इससे पहले पैंजिया भी छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ करता था। लाइक कुछ ऐसा रहा होगा, यहाँ पे कोई और कॉन्टिनेंट, यहाँ पे कोई और कॉन्टिनेंट, यहाँ कोई और कॉन्टिनेंट। ठीक है, और इससे पहले जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ये वो आपका पैंजिया, एंड दिस वाज योर रोडिनिया। ठीक है, यानी कि प्रोटोजोइक में आप देखो तो रोडिनिया एग्जिस्ट करता था, फिर वो ब्रेक किया, फिर फॉर्मेशन ऑफ पैंजिया हुआ, जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर से, और ये आपका मॉडर्न डे है। ये अर्थ के कंटेक्स्ट में कॉन्टिनेंट के इवोल्यूशन के कंटेक्स्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सुपर कॉन्टिनेंट बना हमारे इंफॉर्मेशन में वो था रोडिनिया। उसके बाद जो दूसरा सुपर कॉन्टिनेंट बना वो था पैंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट में सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़ के एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अभी ये मॉडर्न टाइम है, इन फ्यूचर फिर से क्या होगा, सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका जो है वो ईस्टर्न मूव कर रहा है, यूरेशिया जो है वो वेस्टर्न मूव कर रहा है, अल्टीमेटली दोनों जाके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा हम प्रोटोजोइक पीरियड की बात कर रहे हैं। इसका एक और इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो है विंध्यन फॉर्मेशन। विंध्यन फॉर्मेशन, विंध्यन इज विंध्या माउंटेन। ठीक है, जो विंध्या माउंटेन है उनका फॉर्मेशन भी इसी टाइम हुआ। और जो अरावली हिल है, अरावली एज वेल है जो ईस्टर्न घाट है, उसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था आर्कियोजोइक। ठीक है, अगर इंडिया का मैप यहां से ड्रॉ करें, तो ये एरिया जो आपका है ये है अरावली माउंटेन। ठीक है,
और यहाँ पे है आपका ईस्टर्न घाट। ये पार्ट जो आपका है ये है विंध्यन माउंटेन, ठीक है। तो ये जो दोनों माउंटेन है ईस्टर्न घाट और अरावली, इनका फॉर्मेशन हुआ था आर्कियोजोइक में, और ये जो विंध्यन माउंटेन है इसका फॉर्मेशन हुआ था प्रोटरोजोइक में। तो अगर आप कोई सिविल्स एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो और कुछ ऐसा है कि ईस्टर्न घाट, विंध्यन, हिमालय, इनको इनके एज के अकॉर्डिंग अरेंज करिए, तो सबसे पहले होगा ईस्टर्न घाट या अरावली, फिर विंध्यन, फॉलोड बाय हिमालय। हिमालय सबसे लेटेस्ट फॉल माउंटेन है और इनका फॉर्मेशन जो हुआ है वो टर्सियरी में हुआ है। अभी आप आगे देखोगे टर्सियरी पीरियड क्या था, ठीक है। तो इंडिया के अगर आप जियोलॉजी की बात करोगे तो ये अरावली, ईस्टर्न घाट सबसे पुराने, उसके बाद विंध्यन माउंटेन, उसके बाद यहाँ पे ये पूरा आपका हिमालयन माउंटेन है। तो सबसे पहले ये, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में हिमालय का इवोल्यूशन। और यही रीजन है कि हिमालय की हाइट इनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी भी कॉन्टिनेंटल जो इसमें कंप्रेशन है ये इवॉल्व हो रहा है, प्रेशर दोनों साइड से आता जा रहा है और हिमालय की हाइट अभी भी ज्यादा होती जा रही है। लेकिन ये सब क्या है, ओल्ड माउंटेन है, जितनी भी फोल्डिंग होनी थी वो हो चुकी है, अब इनका सिर्फ और सिर्फ इरोजन हो रहा है। इनकी हाइट डे बाय डे घटती जा रही है, हिमालय की हाइट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि हिमालय की भी हाइट जो बढ़ रही है वो कम होना, मतलब पहले स्टैग्नेंट होगी और फिर कम होने लगेगी, तब तक ये पूरे इरोड होके प्लेन हो चुके होंगे, ठीक है। विंध्याचल रेंज केम फ्रॉम विंध्यन माउंटेन फॉर्मेशन। या एग्जैक्टली, विंध्या माउंटेन, विंध्याचल, ये सब एक ही है। ये आपका हेडियन, आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, ये कंप्लीट। हाँ देखो, ये अब ये प्रोटोजोइक खत्म हो गया, हम आ गए पैलियोजोइक में। देखो ये जो प्रोटोजोइक और पैलियोजोइक का ये बाउंड्री है, ये 542 के जस्ट नीचे समवेयर 631 640 के आसपास एक जो हमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि ये है आपका प्रोटोजोइक, यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका कैम्ब्रियन। तो जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमको कुछ स्पेशलाइज्ड फॉसिल्स मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स के फॉसिल्स मिलते हैं। इनकी डिस्कवरी जो हुई है वो ऑस्ट्रेलिया में एक हिल है इडियाकरन, ठीक है। वहां से कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स यहाँ पे मिले हैं, और इन फॉसिल्स को कंबाइंडली जो प्लांट और एनिमल के हैं उनको एडियाकलर फॉसिल्स, ठीक है, या ये जो प्लांट्स उनको एडियाकरन फ्लोरा और जो एनिमल्स उनको एडियाकलर फौना, फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। तो ये यहाँ पे पार्ट था, यहाँ पे क्या आ गया, कैम्ब्रियन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डोविशियन, यहाँ पे क्या आएगा, सिल्यूरियन, यहाँ पे क्या आएगा, डियोनियम, यहाँ पे क्या आएगा इसके ऊपर, कार्बोनिफेरस, और यहाँ पे क्या आएगा, पर्मियन, ठीक है। अब देखो ये एडियाग्रन का हो गया, ये कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें एक फिनोमेना हुआ जिसको हम बोलते हैं कैम्ब्रियन ब्लास्ट या कैम्ब्रियन रेडिएशन।
कैम्ब्रियन ब्लास्ट या रेडिएशन से मतलब है कि यहाँ तक देखो जो प्लांट और एनिमल का डेवलपमेंट था, जो बायोडाइवर्सिटी का डेवलपमेंट था, वो थोड़ा कम था। बट अचानक से कैम्ब्रियन में हम देखते हैं कि रैपिड इवोल्यूशन हुआ ऑर्गेनिज्म का। हर जो मेजर ऑर्डर आज के टाइम के आर्थ्रोपोडा हो या एनालिडा हो, इन सब का यहाँ पे इवोल्यूशन एक साथ आपको मिलेगा। यानी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का एक टाइप से ब्लास्ट हुआ, एक टाइप से बहुत सारे एक साथ बायोडाइवर्सिटी का स्पेसिएशन हुआ, कई सारी स्पीसीज एक साथ डेवलप की। इसलिए इस इवेंट को बोलते हैं कैम्ब्रियन ब्लास्ट या कैम्ब्रियन रेडिएशन। ठीक है, और इन सब के लिए जो एंसेस्ट्री वो किसने प्रोवाइड की? एडियाकरण फ्लोरा या एडियाकलर फॉसिल्स। तो सबसे पहले एडियाकरण फॉसिल्स यहां पे ये, और फिर इन सब से और सारे ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ यहां पे। और जहां अर्थ एकदम डिजर्ट हुआ करती थी, यहां पे खूब सारे लाइफ फॉर्म यहां वहां घूमने लगे। लगभग सारे ही जो आज के एनिमल के ऑर्डर हैं, ऑर्थोपोडा वगैरह हुआ, वो सब यहीं पे इवॉल्व हुआ एक्सेप्ट ब्रायोजोआ। अभी ये मत कहना कि सर ब्रायोजोआ तो प्लांट होता है, वो ब्रायोफाइटा होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पैलियोजोइक में यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीसेलुलर एनिमल्स पे ड्रामेटिकली एक्सप्लोड या इवॉल्व हुए, ये जो मैंने आपको बताया कैम्ब्रियन ब्लास्ट। और लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ। अब ये मास एक्सटिंक्शन का वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। ठीक है, ये देखो कैम्ब्रियन में यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स। ये ट्राइलोबाइट्स क्या है? टाइप ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स। तो ये सीएसआईआर में क्या होता है कि आपको एक साइड टाइम फ्रेम दिया होता है, दूसरी तरफ दिया होता है एज ऑफ फिशेस, एज ऑफ फॉर्न, एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स, और ये मैच करना होता है। तो सारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं मैंने उनको ट्राई किया है कि यहाँ पे आपको डिस्कस करूँ आपके साथ। तो जो कैम्ब्रियन में देखो, इसको बोलते हैं एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स। अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट वाज कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में देखो आप बर्ड्स आपको स्टार्ट मिलेंगे। ठीक है, और सॉरी, आया फिर आपका डिवोनियन। डिवोनियन इज एज ऑफ फिशेस। ये आपको रटना होगा, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, बट थोड़ा सा माइंड आप यहाँ पे लगा सकते हो एग्जाम में। अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो फिर आप लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को देख सकते हो कि फिश है, बर्ड है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है। तो आप उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पुराना टाइम होगा वहां पे सबसे सिंपल लाइफ फॉर्म आएगा, और सबसे लास्ट में सबसे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म आते आएंगे, जैसे कि हम लोग हैं। ठीक है, तो अर्किया में फर्स्ट सेल, और यहां पे हम। फिर आया आपका देखो ये जो मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन है, इसका माइंडली इसको हम बोलते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ फॉर्न। कार्बोनिफेरस पीरियड में आपको एक इंपॉर्टेंट इवेंट बताता हूं। इंडिया के जो मेजर कोल हैं, कोल यानी कोयला, सपोज दिस इज इंडिया, इस एरिया में वो सबसे ज्यादा कोल मिलता है। ये जो एरिया है, दामोदर वैली, सोन वैली, यहाँ झारखंड, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, ये मेजर ट्राइबल बेल्ट भी है, फॉरेस्टेड बेल्ट है, कोल भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम जो 3 माइक्रो कॉन्टिनेंट्स थे, छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स थे, इसमें वो आपस में कोलाइड किए, और सारे के सारे सपोज ये पहले ऐसा हुआ करता था, ऊपर ट्री था, ये कोलाइड किया, ये डिप्रेशन बना, रिफ्ट बना, यहाँ पे फॉसिलाइजेशन हुआ और कोल का फॉर्मेशन हुआ। तो इंडिया में जो मैक्सिमम कोल मिलते हैं वो किस पीरियड के होंगे? कार्बोनिफेरस। नाम ही क्लियर है, कार्बन, कार्बोनिफेरस। ठीक है, अब देखो कार्बोनिफेरस तक आ गए, यहां पे आया परमियन। परमियन क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला कि एज ऑफ एम्फीबिया, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन। लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन,
या वन ऑफ द मेजर मास एक्सटेंशन, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ लाइफ फॉर्म जो है वो कोलैप्स कर गया, एक्सटिंक्ट हो गया। हमेशा देखो ना, एक्सटिंक्शन के बाद फिर इवोल्यूशन होगा, यानी कि पर्मियन के बाद का जो पीरियड आएगा फिर से लाइफ इवॉल्व होना स्टार्ट होगी। लेकिन पर्मियन पीरियड किस लिए इंपॉर्टेंट है? वन ऑफ द मेजर मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, यहां तक हम आ गए, पैलेयोजोइक कंप्लीट हो गया। उसके बाद मीजोजोइक। मीजोजोइक में तीन आपको बॉक्स मिलेंगे, सॉरी पीरियड्स मिलेंगे, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो सबसे पहले देखो, ये जो मीजोजोइक फॉर्म है, फिर से पर्मियन में एक्सटिंक्शन हो चुका है, तो यहाँ फिर से ओल्ड लाइफ फॉर्म हैड जस्ट गॉन एक्सटिंक्ट इन द पर्मियन एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन एज बताया मैं आपको। फिर डिप्लेटेड स्टेज में फिर से एक्सप्लोजन होगा न्यू लाइफ फॉर्म का। ये आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी एक्सटिंक्शन होता है उसके बाद हमेशा नए लाइफ फॉर्म का इवोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि जब आपका एक्सटिंक्शन होता है ना, तो जो टॉप के कॉर्निवोर्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो नीचे के वेजिटेशन को ये प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी कंडीशंस ग्रो करने के लिए। सपोज करो ऐसा कि पर्मियन में डायनासोर हुआ करते होंगे, उनकी वजह से बाकी जो और वेजिटेशन जिसपे वो डिपेंडेंट होते थे उनकी डाइवर्सिटी बहुत लो हुआ करती होगी, और अचानक से डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, तो उसके जो नीचे की वेजिटेशन है ट्रॉपिक लेवल में, अपने आप फिर उसमें इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रायसिक पीरियड में पहला इंपॉर्टेंट इवेंट पैंजिया बना, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्लाइमेट यहाँ पे काम का नहीं है। और प्लांट के कंटेक्स्ट में देखिए कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, स्पेशली कोनिफर, ये मेसोजोइक में आपको ढेर सारे मिलेंगे। ग्लॉसोप्टेरिस आपको अच्छा खासा मिलेगा, फॉन्स का इवोल्यूशन भी है, और मैमल में इक्थियोसॉर्स वगैरह आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आएगा, उसमें देखो तीन पीरियड है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो वो ट्रायसिक का इवेंट था। जुरासिक में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अब पैंजिया आपका ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। बीच में कौन सा सी होगा? टेथाइस सी, और ये जो सुपर ओशन था दैट वाज पैंथलसा। यहाँ पे आप लाइफ फॉर्म में कंटेक्स्ट में देखो तो खूब बड़े बड़े से ये बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स आपको दिखने स्टार्ट होंगे, लाइक डायनासोर्स, टेरोसॉर्स, आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस आप सब जानते हो किसके बीच का लिंक है? बर्ड एंड रेप्टाइल। इसके बाद आएगा क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड में आप अर्थ की हिस्ट्री को देखो तो ये आपका गोंडवाना लैंड जो नीचे वाला था और अंगारा लैंड ऊपर वाला था, ये भी ब्रेक होना स्टार्ट होने लगे। देखो अभी भी यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका ये इंटैक्ट है, लेकिन अफ्रीका जो है वो ब्रेक हो गया, इंडिया इधर मूव करने लगा, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया ये अभी भी इंटैक्ट है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक करेंगे, ये यहाँ से ब्रेक करेंगे, ये नीचे नॉर्थवर्ड साउथवर्ड मूवमेंट होगा और ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगा, और जो मॉडर्न डे कंडीशन है वैसा हो जाएगा। देखो बायोडाइवर्सिटी कंटेक्स्ट में बात करो तो डायनासोर जो है वो एकदम पीक पे अपने आ चुके हैं। ठीक है, जुरासिक में ही आप जब मूवी देखे होंगे जुरासिक पार्क, तो जुरासिक पार्क इसीलिए दिखाते हैं, जुरासिक पीरियड में डायनासोरस अपने पीक पे थे। ठीक है, उसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स का डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट हुआ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ क्रिटेशियस इज द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब ओल्डेस्ट नोन आपको एंट यहां से मिलेंगे, स्नेक यहां से मिलेंगे, बटरफ्लाइज यहां से मिलेंगे। देखो ये है आपका क्रिटेशियस पीरियड, और क्रिटेशियस के जस्ट ऊपर जो पीरियड है वो है टर्शियरी। अब तक ये माना जाता था कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका इवोल्यूशन यहां हुआ था, इस पॉइंट पे, यानी क्रिटेशियस और टर्शियरी के जंक्शन पे। कुछ लोग कहते हैं अपर क्रिटेशियस, और ये डिस्कवरी थी प्रोफेसर जी शुन एंड प्रोफेसर डेविड डिल्चर। इन्होंने फॉसिल स्टडी किया चाइना में, और एक प्लांट जो रिपोर्ट किया दैट वाज अर्की फ्रक्टस। अर्की फ्रक्टस स्पीशीज वाज sinensis।
ठीक है। तो ये बताया कि इस एज में आर्कीफ्रैक्टस ग्रो करता था और साइंटिस्ट थे डेविड डिल्चर एंड प्रोफेसर जी सुन। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि तो पहली रिपोर्ट थी फ्लावरिंग प्लांट्स की, वो थी अपर क्रिटेशियस से। बट रिसेंटली 2019 में एक आर्टिकल आया पीएनएस में, पीएनएस इज द नेम ऑफ अ जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, यूएस से निकलता है। उन्होंने बताया कि ये जो लाइफ का जो फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स आया वो अपर क्रिटेशियस की बजाय मिडिल क्रिटेशियस में आया। उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, मैं आपको जैसे ही याद आता बताता हूँ। ये भी डिस्कवरी जो थी वो डिल्चर की थी, ठीक है। इज वेरी बिग अथॉरिटी इन एंजियोस्पर्मिक एवोल्यूशन। यही बताते हैं कि प्लांट एक्स पहला एंजियोस्पर्म है, कि प्लांट वाई पहला एंजियोस्पर्म है, कि प्लांट जेड पहला फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये अभी के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जो पहले फ्लावरिंग जो प्लांट्स है वो किस टाइम आए, तो दैट विल बी मिड क्रिटेशियस, मिड क्रिटेशियस। देखो प्लस ये आप जान चुके हो कि दिस इज क्रिटेशियस एंड दिस इज टर्शियरी। यहां पे एक और मेजर इवेंट हुआ, एक और मास एक्सटिंक्शन हुआ, इसको बोलते हैं केटी एक्सटिंक्शन। ठीक है, के फॉर ज्योग्राफी पढ़नी है। क्रिटेशियस, सॉरी के फॉर क्रिटेशियस, ऑल्दो यहाँ सी से लिखते हैं लेकिन यहाँ पे हम इसको के यूज कर रहे हैं, टी फॉर टर्शियरी। तो क्रिटेशियस टर्शियरी एक्सटिंक्शन यहाँ पे हुआ। इसी एक्सटिंक्शन में सारे के सारे डायनासोर 2 मिनट चुप रहो, अभी 2 मिनट चुप रहो, चुप रहो 2 मिनट। सारे के सारे डायनासोर्स इस केटी एक्सटिंक्शन में यहां पे आके एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों हुए? इसकी दो इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। फर्स्ट वन इज एल्वारेज हाइपोथेसिस। एल्वारेज हाइपोथेसिस, ये क्या कहते हैं, आप सबने मूवी देखी होगी ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर मूवी जब स्टार्ट होती है तो अचानक से दिखाता है कि ऊपर से एक बड़ा सा मीटेओराइट्स हिट कर रहा है अर्थ को, सारे डायनासोर्स भाग रहे हैं और फायर इनको कैचअप कर रहा है, करते 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 सारे के सारे ये जल के राख हो गए। ठीक है, तो ये उसी कंटेक्स्ट में था। एल्वारेज हाइपोथेसिस क्या कहती है कि क्रिटेशियस और टर्शियरी के बाउंड्री पे एक एक्स्ट्रा सेलेस्टियल मीटियोराइट्स ने हिट किया। अभी न्यूज में भी चल रहा है कि कोई एक छोटा सा प्लेनेट है या मीटियोराइट्स है जो आप अर्थ को हिट करने वाला है या कुछ भी आ रहा था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा इवेंट उस टाइम हुआ था और उस समय की जो मेजर बड़े बड़े वेजिटेशंस थे, हुआ क्या कि इसके हिट करने से टेम्परेचर ज्यादा हो गया। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जिस एनिमल का जितना बड़ा साइज होगा उसको उसका इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट फील किया डायनासोर्स ने और डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग सोचना कि डायनासोर्स की कौन सी स्पीसीज जो थी वो मैन ईटिंग थे या मैन ईटर थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायनासोर चले गए। ये तो पहली हाइपोथेसिस थी एल्वारेज। दूसरी हाइपोथेसिस जो प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि इस टाइम ही क्रिटेशियस के टाइम ही अब टर्शियरी आने वाला है, यानी कि हिमालय का फॉर्मेशन होने वाला है। हिमालय का फॉर्मेशन होगा यानी प्लेट का कन्वर्जेंस होने वाला है। प्लेट कन्वर्जेंस मतलब ये पूरा अर्थ है, अर्थ छोटे छोटे प्लेट्स में टूटी हुई है, ये सारे प्लेट्स आपस में कोलाइड करने वाले थे। तो जब ये कोलाइड किए तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, डेक्कन ट्रैप हुआ। डेक्कन ट्रैप इज वेस्टर्न घाट में जो लावा का फ्लो हुआ, वोल्केनिक इरप्शन, वो हुआ। इन सब की वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा हुआ कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो ये था आपका डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन क्रिटेशियस में। ठीक है, केटी एक्सटिंक्शन हो गया। अब ये आया आपका, देखिए
सीनोजोइक पीरियड, सीनोजोइक एरा, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ये प्लायोसिन तक, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लायोसिन, यहां तक इसको हम बोलते हैं टर्शियरी पीरियड, ठीक है। ये टर्शियरी पीरियड है, ठीक है। और सबसे ऊपर जो लेटेस्ट है आज का, ये है प्लेस्टोसिन और होलोसिन, ये है आपका क्वाटरनरी। तो सीनोजोइक में देखो, द मोस्ट रिसेंट एरा ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ मैमल्स, ये देखो ये टर्शियरी पीरियड है। पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लायोसिन, ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, आप देखो इयोसिन में सबसे पहले आपको वेल्स का इवोल्यूशन हुआ, ऊपर जाके फिर और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म, फिर मेगाडोलोन आया, फिर टूथ कॉट आया, ममोथ आया, और जो मॉडर्न वन इज ह्यूमन सिविलाइजेशन, होलोसिन। देखो होलोसिन को रिसेंटली, ठीक है, ये देखो होलोसिन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्रीनलैंडियन, नॉर्थ ग्रीपियन एंड मेघालयन। मेघालयन इज द मोस्ट रिसेंट एज, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आप किस एज में रह रहे हो, तो दिस इज मेघालयन एज। ये कुछ 4200 साल पहले स्टार्ट हुआ। मेघालयन क्यों? क्योंकि इंडिया का मेघालय जो स्टेट है, यहां पे आपको कास्ट टोपोग्राफी मिलती है, कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी मतलब आपको कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन मिलते हैं। तो वहां एक क्रेमपुरी केव है, ठीक है। उस केव में यहाँ पे नीचे स्टैलेग्माइट का डिपोजिशन है। स्टैलेग्माइट ऐसा समझो सिर्फ कि ऊपर से कुछ ड्रॉप किया, ऊपर से बर्फ या बालू कुछ गिरा और नीचे से डिपॉजिट होता गया। तो उसकी जब एज को स्टडी किया गया, तो यहाँ पे एक पीरियड आया 4200 साल पहले, जो थोड़ा सा उसमें क्या हुआ ना कि क्लाइमेटिक कंडीशन या कुछ ऐसा कुछ चेंज होने के एग्जाम्पल मिले, तो उसको नाम दिया गया मेघालयन एज, यानी कि स्टैलेग्माइट की जो एज को स्टडी किया इस टाइम पे, जब जो सबसे नीचे होगा सबसे पुराना होगा। सपोज करो ये 1000 साल पहले है, तो यहाँ 900 साल होगा, यहाँ 800, यहाँ 700, और ये सबसे लेटेस्ट, ये हो सकता है आज ही ऊपर से ड्रॉप गिरा हो, क्योंकि अब ये ऊपर ये फ्लोर होता है रॉक का, केव का, और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है और डिपॉजिट होता रहता है, ठीक है। तो ये जो टाइम फ्रेम है, इसको यहाँ पे देखा इन्होंने कि क्लाइमेट जो था इस पॉइंट पे बहुत डिफरेंट था, इसके बाद पहले का क्लाइमेट कुछ और था, इसके बाद का क्लाइमेट कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाटर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये 4200 ईयर एगो था, और इसको उन्होंने नाम दिया मेघालयन एज। सो वी ऑल आर लिविंग इन ए मेघालयन एज। ठीक है, ये पूरा मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपके साथ डिस्कस किया। इसमें देखो प्रॉब्लम क्या होता है, ये सीक्वेंस नहीं याद होता, ये भूल जाओगे बार बार। और एक और इंपॉर्टेंट इवेंट समझो, ये जो प्लिस्टोसीन है ना, ये लास्ट आइस एज था, इससे इवेंट्स को भी याद रखना। ये देखो ये सीक्वेंस आपको नहीं याद होगा, बार बार प्रॉब्लम आएगा। तो जो हम लोगों ने अपने टाइम याद किया था, प्यार क्या, प्यार, इश्क और मोहब्बत, फिर प्यार हुआ, ठीक है। आप जो चाहो वो बना सकते हो याद करने के लिए, मैंने कुछ ऐसे ही याद किया था क्योंकि याद नहीं होता। और अक्सर क्या होता है एग्जामिनेशन में, इन सबका सीक्वेंस एक साथ दे के दे देता है, अरेंज करो। स्पेशली सीएसआईआर में तो हर 2 साल 3 साल के बाद ये सीक्वेंस देके पूछेगा कि इसमें कौन सा है, प्लायोसिन पहले आया कि प्लेस्टोसिन पहले आया, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, या फिर कोई भी अपना खुद से आप अपना प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पे जो था हमने याद किया था कॉस्ट कैप, ठीक है, कॉस्ट कैप, सी फॉर कैम्ब्रियन, ओ फॉर ऑर्डोविशियन, एस फॉर सिल्यूरियन, डी फॉर ड्यूरियन, एंड ये मैंने बताया कार्बोनिफेरस पीरियड है, और पर्मियन। कॉस्ट कैप, COSDCP, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कोई क्वेश्चन आपको?
चलो, थैंक यू।